जिन खुशियों की तलाश है वो सिर्फ हमें नूर दे सकती, और इसीलिए मैं उसके करीब आया था, जानबूझकर तुमसे दूर हो गया था। लोगों को नहीं लगता हैदर का फैसला होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा? मैं तो भाई यहीं पर हूँ, तुम अपना देख लो। अगर मुझसे शादी करनी है ना तो अपने अब्बा को रिश्ते के लिए भेजें। अब एक माँ से काम वाली हमारी भाभी बनेगी? अरे ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बात समझने की कोशिश। नहीं समझनी मैंने तुम्हारी बात। कब शाम में जाएंगे समंदर के किनारे डूबते हुए सूरज को देखने। ये शमसा किस रिश्ते से असद को यहाँ पर लेकर आ रही हो? नूर, तुम क्यों ध्यान देती हो उसकी बातों पर? मुझे तो यही लगता है कि असद को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तभी तो वो तुम्हारे साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तुम्हें बाहर लेके जाना चाहता है। खाने की ऑफर भी तो कर सकता था ना, लेकिन ये समंदर पे ले जाने की जिद समझ नहीं आ रही। पता है, अजीब रोमांटिक बातें कर रहा था, समंदर की लहरों के साथ चलेंगे, हवाओं से बातें करेंगे। पहले तो मुझे शक था, मगर अब मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो इस बंदे के साथ कोई ना कोई दिमागी मसला जरूर है। एक लम्हे एक बात करता है और अगले लम्हे उसी से मुकर जाता है। फरा, मुझे नहीं जाना उसके साथ। तो तुम कोई बहाना बना लो ना, कहो तुम्हारी तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं, समंदर पे नहीं कहीं और चलते हैं। कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। एक ही जिद लगाई दी है कि आज की शाम हम डूबते सूरज के साथ गुजारेंगे। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? ले ही ना जाए तुम्हें। और एक और जिद लगाई दी है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना हो। अजीब पागल इंसान है, इतनी शर्तें जो रख रहा है, इसका मतलब है हो ना हो कोई गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? क्या ही गड़बड़ हो सकती है? चली जाती हूँ, देख लूंगी समंदर, कर लूंगी हवाओं से बातें। ठीक है। यानी चपेड़ के बाद घूंसा खुद ब खुद आएगा। चल अब जल्दी से चाय का सरूका मार और आ जा काउंटर पर, फिर दिखाता हूँ तुझे शातिर भाई का चमत्कार। चलो भाई। जी भाई, कितने पैसे हो गए? तुम्हारे 4 पराठे, 2 दूध पत्ती चाय, 1 मलाई की प्लेट, 400 रुपए। मेरा बटवा? भाई, किसी ने मेरा बटवा मार लिया तुम्हारे ढाबे पर। ओ भाई होशियारी मत दिखा, तेरी खातिर ढाबा नहीं खोला ये। दूसरी जेब में हाथ डाल और माल निकाल। दूसरी जेब में तो ये रुमाल है बस। अबे तू वही है ना जिसने पिछले महीने भी यही गेम खेला था, याद है ना? अबे साले सारे पॉकेट मार तेरी ही खाली जेब के पीछे पड़े रहते हैं। होशियारी दिखा रहा है, हैं? 4 पराठे खा के कटना चाहता है? अभी कटाता हूँ तुझे। ओ भाई, दोनों को ले जा, 1 से बर्तन मंजवा और 1 से वॉशरूम धुलवा। जा ले जा, चल भाई चल। पहले बड़े पतीले मांझ, उसके बाद प्यालियों में। दूसरा कौन था तेरे साथ? भाई दूसरा तो ये, लेकिन भाई बात तो सुनो यार, मेरी सचमुच जेब कट गई है यार। अल्लाह की कसम, मेरे पास तो घर जाने के भी पैसे नहीं है भाई। भाई कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं, तुम और ये खूबसूरत मौसम। हम सफर अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है ना। तुम अपनी तारीफ कर रहे हो या मेरी? तुम जो भी समझो। फरा की कॉल आ रही है। सवेरा प्लीज अपना फोन ऑफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि आज मेरे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा आए, प्लीज। तुम्हें पता है, कल मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे, और आज ऐसा लग रहा है कि हम एक पल भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इसी का नाम तो मोहब्बत है। ओह,
ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ भी बोलो। दोपहर से असद और सवेरा बाहर गए हुए हैं और उनका फ़ोन भी बंद है। लेकिन क्या परेशान होने वाली बात है ये? अपने शौहर के साथ ही गई है ना। और सवेरा नहीं फ़ोन उठा रही तो असद का कर लो कॉल। फ़ोन तो असद का भी बंद है, मगर मसला ये है कि कल सवेरा और असद का झगड़ा हुआ था और सवेरा ने पहली बार बराबरी से मुकाबला किया असद के साथ। हैं? सवेरा की तो जबान नहीं खुलती असद के सामने, ये कैसे हो गया? हैरान तो सवेरा ने मुझे भी कर दिया है, मगर ये बात सच है। तुम्हें पता है, असद बार बार उसे समंदर पे ले जाने का कह रहा था। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं ये उसकी कोई चाल ही ना हो। ला, तुमने तो परेशान ही कर दिया मुझे। तो अब करना क्या है आगे? है कहीं समंदर में फेंक दिया फिर? अली से कह दूं? सवेरा, जानते हो, मुझे समंदर का शोर ना बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्यों? जो हाल है अंदर का, वही हाल है समंदर का। मुझे तो शोर मचाता हुआ समंदर बिल्कुल भी नहीं पसंद, बस दूर से लहरें अच्छी लगती हैं। और मेरा पता है क्या दिल करता है? सारा दिन इन लहरों के शोर को अपने अंदर भरता रहो। तुमने कभी समंदर से बातें की हैं? समंदर से कौन बातें करता है? पागल, एक समंदर ही तो है जो आपकी सुनता है। आपके दिल की बात अपने सीने में छुपाकर वापस लौट जाता है, और जब पलट कर आता है तो आपके राज भी आपको पता लगने नहीं देता। अजीब बातें करते हो। ऐसा लगता है कि समंदर तुम्हारे कई राज पलट कर ले गया है और आज तुम उसे ही तलाश करने आए हो। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हें अंदाजा है कि समंदर कितना गहरा है? समंदर की गहराई देखनी है तुम्हें? तो थोड़ा करीब से देखो। यहाँ से? हाँ। सवेरा को जरूरत क्या पड़ी थी असद के साथ जाने की? पता नहीं है, उसे घटिया आदमी है वो। अली, ये वक्त इन बातों का तो नहीं है ना। बस तुम जाओ, कहीं से भी जाके सवेरा को ढूंढ कर लेकर आओ। मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। पता है, मुझे पहले ही शक था कि ये शख्स क्यों लेके जा रहा है समंदर पर सवेरा को। जब से सवेरा ने हाथ उठाया ना असद पर, मुझे बस इसी बात का खौफ रहता है कि कहीं इंतकाम के चक्कर में वो सवेरा को कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। फिर नंबर भी बन जा रहे हैं दोनों के। समंदर पे इतने पॉइंट, कहाँ कहाँ ढूंढूंगा उन्हें। पता नहीं समंदर पे लेकर भी गया है या नहीं। अभी तो अब्बा को कुछ नहीं पता। अब्बा ने हमसे पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे। जाता हूँ ढूंढता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। तुम एक काम करो, हम थाने में रिपोर्ट करवाते हैं। अरे नहीं नहीं, थाने जाने की जरूरत नहीं है। थाने गए तो नई पंचायत खुल जाएगी। सफ्तर को कहता हूँ वो आए, उसके साथ जाता हूँ, ठीक है? या अल्लाह, फिर आ जाए खैरियत से। देखो नूर, मैं तुम्हारे कहने पे शमसा को हर बात पे टोकूंगा ना तो घर में तमाशे खत्म नहीं होंगे। अरे तुम्हें क्या जरूरत है हर चीज में पढ़ने की? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात की परवाह? ठीक है असद को, लेकिन आप खुद रोकेंगे, वरना शमसा से मेरी हाथापाई हो जाएगी, बता रही हूँ। अरे क्या हो गया है? कैसी बात? ये किसका फरा का फोन है? पूजा सब खैरियत है ना? हेलो, क्या बना? दोनों अभी तक नहीं आए हैं?
नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, हैदर से पूछती हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? सवेरा और असद दोनों शाम से निकले हुए हैं, फोन भी बंद है, राब्ता नहीं हो रहा। सवेरा को जरूरत क्या थी असद के साथ जाने की, और फरा ने रोका क्यों नहीं? रोक लेती तब भी कौन सा रुक जाता असद। बस 3 साल है। अरे यार, अब कहाँ तलाश करेंगे दोनों को? अली निकला हुआ है अपने दोस्त के साथ ढूंढने। अब एक नई मुसीबत। क्या हुआ अली, पता चला सवेरा का कुछ? कुछ पता नहीं चला, हर जगह ढूंढ आया, पता नहीं कहाँ मर गई। अल्लाह ना करे कहीं मरी हो। क्या बातें कर रहे हो? दुआ करो खैर आफियत से आ जाए। तू परेशान भी लेती है उसकी खबर। क्या हो गया सवेरा, कहाँ रह गई थी तुम? कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें, कोई अता पता ही नहीं है। वो फोन बंद हो गया था, और आपको भी जरूरत महसूस नहीं हुई कि फोन करके बता दें आप। अब सवेरा ने कहा ना फोन ऑफ हो गया था, चेक भी नहीं किया। असल में पहली दफ़ा समंदर की तरफ गए थे तो सोचा थोड़ा वक्त साथ गुजार लें। पर पता है, वक्त का पता ही नहीं चला। असल में इतना अच्छा डिनर करवाया, बस समझो कि अच्छे से पिकनिक हो गई। अब तुम अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मैं तुम्हें सब बताती। हॉर्स राइडिंग भी थी वहाँ पे, और छोटी जीप होती है ना, उस पर भी ट्रैवल किया। पीनू, तू तो अभी से अली के ख्वाब देखने लगी, उसके सिवा तो तुझे कोई और दिखता ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये बात कुछ बनेगी नहीं। तुम ना हमेशा उल्टी बात ही करना। सही तो कह रही हूँ, मेरे सामने तूने उसे 10 कॉलें की, एक का भी जवाब नहीं दिया। हाँ तो हो सकता है कि वो बाहर हो, या फोन की घंटी बंद हो, लेकिन तुम ना उल्टा ही सोचना हमेशा। हाँ तो उसके खिलाफ कोई बात क्यों सुनेगी? हाँ नहीं सुनूंगी, इसलिए कि पहली बार तो मुझे कोई अच्छा लगा है, और मेरी अगर अली से शादी होती है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा माँ सदके। अगर मुझे मुखालफत करनी होती ना, पहले नहीं मना कर देती। तो बस फिर अच्छा अच्छा सोचो। मैं ना अपनी शादी पे तुम्हें साड़ी बना के दूंगी। साड़ी है सुर्ख रंग की। तुम्हारा बड़ा दिल करता है ना फिल्मी लड़कियों की तरह हसीन लगने का, ऐसा अच्छा मेकअप कराऊंगी ना तुम्हारा। पीनू, तेरी शादी हो रही है अच्छे लड़के से। इतना मत सोचो, अब आ गई हो वापस। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सोचती भी हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा इमेजिन करो अगर तुम सचमुच समंदर में गिर जाती तो फिर क्या होता? मछलियों को खुराक मिल जाती। मेरी नजरों के सामने से तो वो मंजर ही नहीं हटता।
अपना चेहरा तो देखो। अगली दफा ऐसा किया ना मैं तुम्हें फेंक दूंगी समंदर के अंदर। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मजाक किया था मैंने, सॉरी। कान पकड़ो, नहीं करूंगा ऐसी गलती दोबारा। तुमने तो मेरा खून ही खुश कर दिया था। मतलब मौत के फरिश्ते मुझे नजर आने लगे थे। पता नहीं किसकी दुआ थी कि बचकर आ गई। मेरे सिवा तुम्हारी जिंदगी की दुआएं और कौन कर सकता। ये तो है। और तुम्हारे घर वाले पता नहीं क्या कुछ सोचते रहते हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। जाहिर है जब कोई राब्ता नहीं होगा तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना। अच्छा ये बताओ, अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझसे? अच्छा सुने, आज ना शाम में मैं और आप साथ होंगे, ठीक है? हम तो रोज ही साथ होते हैं, आज ऐसी क्या खास बात है? है खास बात, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती। अरे तुम बताओगी नहीं तो मेरा पूरा दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ ताकि मैं जल्दी से दुकान जाऊं। मुझे भी बताना है लेकिन नहीं बता सकती। आपके पेट में कोई बात नहीं टिकती है, आप फौरन शमसा को बता देंगे। अरे भाई मैं हर बात नहीं बताता शमसा को। हाँ लेकिन फिर भी ये बात तो खास तौर पर उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दुकान पर जाता हूँ, वहां से फोन करूंगा तुम्हें। फोन पे तो बता दोगी ना? ठीक है, मेरी शर्त हुई है कि ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। ओके? पक्का। कोई लाख क्यों ना छुपाना चाहे, शमसा से कुछ नहीं छुपता। ये चाहती है कि तुम हर वक्त इसके पीछे पड़े रहो, किसी ना किसी काम में तुम्हें अटकाए रखती है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। हैदर जानते हैं किस फूल में खुशबू। एक दिन तुम्हारा सारा घमंड खाक में मिल जाएगा, तब पूछूंगी तुमसे। कहीं नहीं जाओगे इसके साथ। तो मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहना क्या चाह रही थी। पता चल जाएगा जब दुकान पर जाओगे और राब्ते शुरू होंगे ना तुम दोनों के। अब मैं नूर की वजह से दुकान तो बंद नहीं कर सकता ना। तुम शाम को यहां होगे मेरे साथ, समझे? क्यों फिक्र कर रही हो? मैं घर ही आऊंगा। छी। इस नूर के पर काटने पड़ेंगे मुझे। कल तुमने कितना परेशान किया, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। देखा नहीं तुमने, जब मैं आई थी तो कितनी पुरसुकून थी। हाँ अच्छा रुको तो सही, क्या ऐसी भी क्या जल्दी कहाँ जा रही हो? कोई काम है क्या? हाँ छोटा सा एक काम है। कहो। अब्बा से बात मनवानी है? नहीं नहीं, अब्बा का मसला दूर है, तुम्हें कहीं साथ लेके चल रहा है, लेकिन तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं। साथ लेके चलना है? इतनी राजदारी के साथ? क्या सीन है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब तुमने शोशा छोड़ दिया है, जब तक तुम बात नहीं बताओगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यार समझा करो ना, अभी कोई आ गया तो बात अधूरी रह जाएगी। अरे भाई कोई नहीं आएगा, अब्बा दुकान पे हैं, असद तो आराम से सो रहा है। और रही बात फराह की ना, तो वो तो किचन में खाना बना रही है। हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा बताओ। कसम है तुम्हें,
तुम ये बात किसी से नहीं करोगे। कितनी कस्में लोगे अब, बता दो ना। पीनो के घर चलना है। तीनों के घर? क्यों? ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। रिश्ता मांगना है पीनो का। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तब बोलो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? कुछ सुन लेगा। कोई सुन लेगा तो मैं इस बात का डर है, लेकिन इतनी बड़ी बात सोच के तुम पीनू के घर जा रहे हो। मुझे लग रहा है तुम अपने होशाबाज में नहीं हो ली। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा, जो चाह रहा हूं वो बता दिया तुम्हें। बहन हो ना मेरी, इतना साथ नहीं दे सकती मेरा? कैसे साथ दूं तुम्हारा? ये खबर सुन के तो मैं भड़क गई हूँ। अगर अब्बा तक ये बात पहुंच गई तो सोचो क्या कयामत आएगी। आगे की आगे देखी जाएगी। फिलहाल जितना कह रहा हूं उतना कर दो। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मखमल में टाट का पेवन लगाना चाहते हो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे फिलहाल ये काम कर दो। अल्लाह की कसम उसके बाद तुम्हें कोई काम नहीं कहूंगा। अली तुम्हें क्या हो गया यार? एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। पीनू ने तुम पे डोरे डाले और तुम उसकी सवेरा, चाल में। असद को तो उठाओ। टाइम देखो क्या हो गया, काम वाली भी आने वाली है। वो कैसे करेगी काम उसकी मौजूदगी में? क्या हो गया तुम दोनों को? शाम क्यों सूंघ गए? क्या हो गया? पागल हो गया है हमारा भाई, वो भी किसी के इश्क में है। तुमसे भी उसने पीनू के हवाले से बात की है? तुम्हें पता है इस चक्कर का? पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक दिया उसने अली पे। मुझसे कह रहा था कि पीनू के घर चलो मेरे साथ, पीनू का रिश्ता लो। मुझसे भी यही सब कह के गया है। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया और कहा कि खबरदार जो आइंदा इस मौजू पे मुझसे बात की हो तो। अगर तुमसे बात करे तो तुम भी यही कह देना। जाओ सत को जाके उठाओ, ठीक है? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नगीना, कितने दिनों बाद आई हो? कहाँ थी तुम? मेरे तो वही टुकड़े हैं बस। ये सब तो चलता है ना जिंदगी के साथ, हैं? लेकिन आज कुछ ज्यादा परेशान, क्या हुआ है? एक बात करनी थी तुमसे। हाँ करो। वो ना थोड़ी देर पहले किसी लड़की का फोन आया था, कह रही थी आपकी बहू परेशान थी बहुत। चलो, बहू का फोन तो आया कम से कम। हाँ लेकिन जो कुछ उसने बताया ना उसके बाद तो मैं और परेशान हो गई हूँ। ऐसा क्या कह दिया उसने? वो कह रही थी कि मुदस्सर 2 दिन से अस्पताल में है, मुझसे बात करना चाह रहे। देखो नगीना, जो होना था वो तो हो चुका है। मुदस्सर 10 शादियां भी कर ले तो रहेगा तुम्हारी औलाद ही। और माँ बाप से अपनी औलाद का दुख देखा नहीं जाता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। पता है, मैं कई रातों से बड़ी बेचैन थी, बुरी बुरी रात जाग रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। शायद यही वजह थी। इसलिए तो कह रहा हूँ, दिल बड़ा करो। जिंदगी का कोई भरोसा है? किसी की पहले किसी की बाद भी, बाद में पछतावे रह जाते। मुझे भरोसा नहीं उस लड़की का। क्या पता झूठ बोल रही हो या मुदस्सर ने कहा झूठ बोलने के लिए। खुद से अंदाजे लगाने की बजाय ना उसको फोन कर, ताकि हकीकत का पता चले। अगर वो सच कह रही तो अबे और कैसे बनाऊं सबको? सबके मेहनतें तरले कर लिए, हाथ पांव जोड़ लिए, अलग अलग बहनों को भी मनाने की कोशिश की है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जाना तो दूर की बात है। जाहिर है यार, ये बात ही ऐसी है।
इतनी आसानी से कोई नहीं समझेगा। मेरा ख्याल है तुम अगर अपनी बात को बार बार दोहराओगे ना तो शायद तुम्हारा काम बन जाए। इतने प्यार से मैंने फराह को मनाने की कोशिश की, उसने बुरा सा मुंह बना लिया। मैं किसी चरसी या भंगन से शादी कर रहा हूँ जैसे। यार यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल रूटीन की शादी नहीं है। घर की मासी से शादी करना, ये बात हजम करना इतनी आसान बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के दिलों में जगह बनाओ उसके लिए। ये तो कोई 5 साल मंसूबा हो गया। पहले सबको आराम करूँ, फिर सबके दिलों को नरम करूँ, और फिर जाके कहीं अपने दिल की बात करो। जी भाई, ये आपको करना पड़ेगा। हथेली पर सरसों जमाने के ज़माने गए, तो आपको थोड़ा सा सब्र और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मैं फराह से बात कर ली, सवेरा को सारी कहानी सुना दी। अब घर में बचा कौन है? वो मेरा फसादी बनोई और अब्बा, उनके भी हाथ पांव जोड़ूं मैं? देखो, उनसे बात करोगे तो सीधा सीधा इनकार है। तुम एक काम करो, अपनी बहनों से बात करो। अगर तुम्हारी बहनें मान गई तो तुम्हारी नैया पार है, अगर नहीं मानी तो कुछ प्लान बी सोचेंगे कुछ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Heather. Happy birthday to you. सरप्राइज कैसा लगा? अरे वाह, ये सब कुछ तुमने किया है? और देखिए, आपके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। परफ्यूम है और इसमें घड़ी है और इसमें कपड़े, लेकिन वो बाद में खोलना थी। अच्छा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत थी? कि मैं तो और करना चाहती थी, लेकिन माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात। अच्छा चलिए चलिए, अब केक काटते हैं। चलो मीर, बैठो, बैठे हम। अरे कैंडल तो भूल ही गई मैं। अरे छोड़ो, कैंडल को ऐसे ही काट लेते हैं। ठीक, चलें फिर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हैदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी लो भाई। मैं शमसा, शुगर मेरी तरफ से। हैदर, तुम्हें पता है पूरा दिन नूर ने ये सारा कुछ खुद किया है, हमें कुछ नहीं करने दिया। क्या बात है अम्मी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं भूल गया था कि आज मेरी सालगिरह है। तुमने बताया ही नहीं कि आज तुम्हारी सालगिरह है। इसमें बताने वाली क्या बात है, ये तो पता होना चाहिए। आपकी पहली बर्थडे है ना हमारी शादी के बाद, तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल करूं। थैंक यू। ये अली फिर पुरानी रूटीन पे आ गया। अच्छा खासा हमारे साथ बैठ के खाता था, आज फिर कहीं गायब। अली तो शाम में ही वापस आ गया था। माशाल्लाह, अब उसकी टाइमिंग भी सेट हो गई अब्बा। तो फिर हमारे साथ बैठ के खाना चाहिए था उसे खाना, अब अकेला खाएगा बैठ। वो उसकी कोई वीडियो अपलोड होने का मसला चल रहा है शायद, बस उसी चक्रों में पड़ा हुआ है। चलो मान लो उसके चक्कर आसान करें। खाना खा लो तो मुझे दवाई दे देना। जी अब्बा, बस 5 मिनट में आई। मतलब कल शाम में भी अली ने खाना नहीं खाया, मुंह फुला के बैठ गया। मैं तो खुद उसके पीछे पड़ी रही हूँ कितनी देर तक। कर मजाल है कि वो टस से मस भी हुआ। तीनों तो उसके सर पे ऐसे सवार है, सीधे मुंह तो हमसे बात ही नहीं करता। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे किस तरह से समझाऊं, जबकि वो जानता भी है कि अब्बा पीनू के हवाले से कभी राजी नहीं होंगे, मगर जिद पे अड़ गया पता नहीं। मुझे तो ये सोच सोच के टेंशन हो रही है, अगर अली ने पीनू से शादी कर ली
तो लोग हमें ताने दे दे के मार देंगे। लेकिन फिलहाल तो अली का क्या करे, अभी तो वो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है ना। और सोचो, अब्बा तक ये बात पहुंच गई तो हमारी शामत आ जाएगी कि हमने अब्बा को क्यों नहीं बताया। अली ने कुएं में छलांग लगाने का फैसला कर लिया है ना, तुम दुगने दोस्त। हम ऐसा करते, अली के साथ पीनो के घर जाते हैं। रिश्ता लेने? जाहिर है, और किस लिए वो हमें साथ ले जा रहे हैं। कोई ना कोई बहाना करना पड़ेगा अब्बा को, और अब्बा से ज्यादा मुझे असद का खतरा है। कल का बहाना हम कल देखेंगे। फिलहाल तो मैं अब्बा को दवाइयाँ देकर आऊँ और अली को खुशखबरी सुनाती हूँ कि कल हम उसके साथ जा रहे हैं पीनो का रिश्ता लेने के लिए। हम साथ जा रहे हैं ना? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं हो। लम्या, पीनो खुद ही इनकार कर दे। आज नूर की बारी है, कल मैं तालियां बजाऊंगी। हेलो, कहाँ हो? कितनी देर से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, अब जाके तुमने फ़ोन उठाया। हाँ हाँ, यही बताने के लिए तो तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। सवेरा और फरा रिश्ता मांगने पर तैयार हो गई हैं। शाम को तुम्हारे घर आ रहे हैं रिश्ता मांगने। जाहिर है कंफर्म है, इसलिए तो बता रहा हूँ तुम्हें। निकलने से पहले फ़ोन करूँगा, फिर ही करना जो भी करना, उससे पहले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? हाँ, सफ्तर गाड़ी अगर अरेंज करते हैं सही है। हाँ हेलो। ये तेरे मेरे करते रोजाना